हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। चैप्टर 2 में जो भी बेसिक टर्म्स हमने पढ़ी थी वो इस वीडियोज़ में यूजफुल हैं। इसीलिए अगर किसी स्टूडेंट ने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके पहले उस वीडियो को देखिए, अपना कंसेप्ट क्लियर करिए, ताकि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 में हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम सीखा था। वहां हमने देखा था कि इनकम की जनरेशन प्रोडक्शन प्रोसेस से शुरू हो जाती है। जैसे ही प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, इनकम स्टार्ट हो जाती है। और जब भी प्रोडक्शन होती है तो किसकी प्रोडक्शन होती है? प्रोडक्शन होती है सारे गुड्स एंड सर्विसेज की। तो इकोनॉमी में एक साल के दौरान बहुत सारे गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होते हैं। कुछ गुड्स एंड सर्विस यूनिट्स में होते हैं, कुछ टन्स में होते हैं, कुछ लीटर्स में होते हैं। तो इन सब गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड करके उनकी वैल्यू बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबका यूनिट अलग है, क्वांटिटी अलग है। इसीलिए हमें सारे गुड्स एंड सर्विसेज को मॉनेटरी वैल्यू में, मतलब मनी की वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ता है और फिर सबको ऐड ऑन करना पड़ता है, ताकि हम बता पाएँ कि हमारी नेशनल इनकम कितनी बनी है। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज का मॉनेटरी वैल्यू बताना पड़ता है। ओके, तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे एग्रीगेट्स अवेलेबल हैं, जो कि कुछ इस तरीके से दिखते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहला एग्रीगेट, जिसका नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये क्या है? जिसको हम शॉर्ट में जीडीपी एट एमपी भी कहते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इट रेफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि यहाँ पर सारे वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की ग्रॉस मार्केट वैल्यू होगी। हमने पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में कि ग्रॉस का मतलब होता है ऐसी चीज जिसमें डेप्रीसिएशन इंक्लूड होता है, जिसमें डेप्रीसिएशन इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर सारे उन गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू होगी जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के ही अंदर बने हों। तो मतलब डी फॉर यहाँ पर डोमेस्टिक टेरिटरी है। ओके, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। पी का मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट मतलब ऑल फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जीडीपी में जी का मतलब ग्रॉस है। ग्रॉस का मतलब ऐसे सारे मार्केट वैल्यू गुड्स की जिनमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। ओके, और डी का मतलब होता है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के ही अंदर बने हैं, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी इनकम हुई है वही यहाँ पर आएगी। साथ साथ पी का मतलब तो सब में सेम ही रहता है, यहाँ पर जितने भी एग्रीगेट्स हैं सब में पी कॉमन आपको मिलेगा। तो पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, एमपी, एमपी का मतलब है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में हमारा क्या होता है? मार्केट प्राइस में हमारा फैक्टर कॉस्ट के साथ नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता है। तो जब भी नेट इनडायरेक्ट टैक्स फैक्टर कॉस्ट के साथ इंक्लूड होता है, उसको हम मार्केट प्राइस कहते हैं। ये सारी टर्म्स हमने पिछले वीडियोस में सीखी हैं, इसलिए मैंने आपको कहा कि एक बार पिछली वीडियो आप जरूर देखिए। आइए देखते हैं कि और कौन कौन से एग्रीगेट हैं जिससे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 8 एग्रीगेट्स हमारे पास टोटल होते हैं। आपको पेपर में कोई भी एग्रीगेट से नेशनल इनकम कैलकुलेट करने को कह सकता है। आपको पेपर में एक एग्रीगेट जरूर पहले से मिलेगा। तो देखिए, सपोज करते हैं हम जीडीपी एमपी से शुरू करते हैं, जिसको अभी हमने डिस्कस किया। इसको क्या बोलेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगर हमें जीडीपी एफसी निकालना होता तो वो कैसे निकालेंगे? वैसे ही अगर हमें जीएनपी एमपी निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? वैसे ही एनएनपी एफसी निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? तो आइए देखते हैं। उससे पहले कुछ 3 चीज़ों को हम ध्यान में रखना है। 3 चीज़ें हैं। क्या? सबसे पहला कि जी फॉर ग्रॉस होता है, एन फॉर होता है नेट। अगर जब भी हमें जी से एन में जाना है तो हमें डेप्रीसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, अगर हमें डी से एन में जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, तो उस केस में हमें एनएफआईए को ऐड करना पड़ेगा। ओके, वैसे ही अगर हमें एमपी से एफसी में जाना है तो उस केस में हमें एनआईटी को माइनस करना पड़ेगा एमपी से एफसी में जाते समय। वैसे ही इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। अगर हमें नेट से ग्रॉस में जाना है तो डेप्रिसिएशन जो हम लेस कर रहे हैं उसे ऐड करेंगे। वैसे अगर नेट से नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो एनएफआईए जो ऐड कर रहे हैं उसे लेस करेंगे। वैसे ही एफसी में से अगर एमपी में जाना है हमें वापस, तो एनआईटी को हम ऐड करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर निकालना है जीडीपी एफसी। मैं सारे एग्रीगेट्स के लिए ये मान के चलता हूँ कि क्वेश्चन में मुझे जीडीपी एमपी की वैल्यू दे रखी है, तो जो मुझे दी है वो इक्वल टू के मैं राइट साइड में लिखूंगा जीडीपी एमपी। मुझे निकालना है जीडीपी एफसी। तो आप देख सकते हैं जी से जी में तो ये पहले से पहुंचा हुआ है, डी से डी में भी ये पहुंचा हुआ है, पी से पी में पहुंचा ही हुआ है। अब एमपी से एफसी में जाना है हमें।
आंसर में FC में जाना है। तो मैंने अभी बताया MP से FC में जाने के लिए आप NIT को माइनस कर दो, तो ये जो वैल्यू है GDP MP, इसमें से अगर आप NIT माइनस कर दोगे तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, वैसे ही नेक्स्ट हम देखते हैं हमें अगर NDP MP निकालना होता तो, और अगर ये गिवन है तो GDP MP अगर हमें गिवन है तो G से N में जाने के लिए हमने देखा क्या माइनस करना होता है, डेप्रीसिएशन, तो इसमें हम डेप्रीसिएशन माइनस करते हैं। वैसे ही D से D में ये पहुंचा ही हुआ है और MP MP हमें यहाँ पर सेम दिख ही रहा है, तो ये फॉर्मूला इसका हो जाएगा। वैसे अगर हम नेक्स्ट देखें NDP FC, तो हमें गिवन क्या होगा, सपोज GDP MP गिवन है सब में, तो G से अगर N में जाना है तो हमने देखा डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे, D से D में ये पहले से ही पहुंचा है, और MP से FC हमने देखा है MP से FC में जाने के लिए NIT माइनस करते हैं, तो NDP FC कुछ इस तरीके से कैलकुलेट होगा इसके हेल्प से। वैसे अगर हमें GNP MP निकालना है, हम सोच रहे हैं कि ये गिवन है GDP MP, तो यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ गिवन हो सकती है, आप उससे किसी भी साइड वाले में जा सकते हैं। तो जो आपको गिवन है आपको राइट साइड में लिखना है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। तो G से G में पहुँचे ही हुए हैं, D से हमें N में जाना है, तो D से N में जाने के लिए NFIA को हम ऐड कर देंगे। ओके, वैसे MP से MP में पहुँचे हैं, साथ साथ GNP FC निकालना है तो GDP MP हम ले लेंगे जो हमें गिवन है, तो G से G में पहुंचे ही हुए हैं, D से N में जाना है, तो D से N में जाने के लिए NFIA को हम ऐड कर देंगे, और MP से FC में जाने के लिए NIT हम माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है NNP MP निकालना है तो GDP MP गिवन, G से N में जाने के लिए डेप्रीसिएशन लेस, वैसे ही D से N में जाने के लिए NFIA को ऐड करना है, और MP से MP में पहुंचे ही हुए हैं। लास्ट है NNP FC अगर निकालना है तो अगर हम सोच रहे हैं कि GDP MP हमें गिवन है, तो NNP FC निकालने के लिए G से N में जाना है तो डेप्रीसिएशन को फिर से लेस करना पड़ेगा, D से N में जाना है तो NFIA को ऐड करना पड़ेगा, और MP से FC में जाना है तो NIT को माइनस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपके 8 एग्रीगेट्स हैं, और 8 एग्रीगेट्स के मैंने आपको फॉर्मूले निकालने सिखा दिए। तो किसी भी एग्रीगेट से अगर आपको नेशनल इनकम निकालने को आए तो आप ध्यान रखना आपको कोई ना कोई एग्रीगेट जरूर गिवन होगा, जो गिवन है उसको आप राइट साइड में लिखना, और जिसको आप जहाँ तक आपको पहुँचना है तो उसे लेफ्ट साइड में लिखना, और जैसे जिसके साथ जाना है तो उसी के हिसाब से आपको ये फॉर्मूले लगाने हैं। G से N में जाना है तो डेप्रीसिएशन लेस करते चले जाना, D से N में जाना है तो NFIA ऐड करना, MP से FC में जाना है तो NIT माइनस करना, अगर इसका उल्टा करना है तो आप ऐसे ही उसका साइन भी चेंज कर देना। ओके, आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक बार बात मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पर जो ये NDP FC होता है, इसको हम फुल फॉर्म में डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। अगर आपको क्वेश्चन कह रहा है कि डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करो और ये नाम नहीं दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि वो आपसे NDP FC कैलकुलेट करने को बोल रहा है। वैसे अगर क्वेश्चन कह रहा है कि आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करो, तो नेशनल इनकम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NNP FC, तो नेशनल इनकम को NNP FC के रूप में कहते हैं। अगर आपको क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करो, तो मतलब आपको क्या निकालना है, NNP FC निकालना है। अगर आपको क्वेश्चन कह रहा है कि डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करें, तो आपको NDP FC निकालना है। आई होप आपको ये चैप्टर 3 का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चैप्टर 3 बस इतना सही है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 को सीखेंगे, जिसमें हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना सीखेंगे। हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, उनको हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर करिए ताकि उनके भी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तब तक के लिए बाय।